अयोध्या की से जुड़ी अगली बड़ी खबर है उसके विजन डॉक्यूमेंट में वैदिक सिटी के प्लान से जुड़ी हुई। अयोध्या में 1200 एकड़ में वैदिक सिटी बनेगी। पुरानी परंपरा को ध्यान में रखकर अयोध्या का विकास किया जाएगा। यानी जो वैदिक परंपरा है, जो अयोध्या की पुरानी आध्यात्मिक पहचान है, जो उसका इतिहास है, उसका भी वहां पर ख्याल रखा जाएगा जब इन विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये सवाल है कि जब इस तरीके से, इतने वैज्ञानिक तरीके से अयोध्या की आध्यात्मिक पहचान को बरकरार रखते हुए एक ऐसा मास्टर प्लान सामने आ रहा है जो अयोध्या को दुनिया के पटल पर एक बहुत अहम पहचान दिलाएगा, तो फिर इसमें दिक्कत कहां पर आती है? आइए आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं डिटेल से। वैदिक सिटी अयोध्या 1200 एकड़ में बसाई जाए। 1200 एकड़ में इसका पूरा मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। 1200 एकड़ के लिए 84 कोस में अयोध्या की संस्कृति का विकास होगा। ऋषियों की तपोस्थली का भी विकास किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां बड़े बड़े मॉल या गगनचुंबी इमारतें बनाई जाएंगी। ये भी पुरानी पहचान का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। वाल्मीकि रामायण युग के वृक्षों का वहां रोपण किया जाएगा। 88 प्रजातियों के 27,000 पेड़ लगाए जाएंगे। 2300 एकड़ में रामायण स्पिरिचुअल फॉरेस्ट बनाया जाएगा। अयोध्या से सटे धार्मिक स्थलों का भी इसके साथ विकास किया जाएगा। तो ये पूरा मास्टर प्लान है जिस पर आज मंथन हो रहा है और इसमें जो पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक शामिल है। अब इसमें क्या दिक्कत है आपको यहाँ पर? क्या दिक्कत है यहाँ पर? सतीश जी, मैं प्रेम जी से आपकी बातों का जवाब लूं उससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप हाथ उठा रहे थे, बताइए क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, मैं दो चीजें यहाँ कह रहा हूँ कि ग्राम पंचायत के चुनाव में जितनी बुरी तरीके से अयोध्या में बीजेपी हारी है, ये राम मंदिर से प्यार नहीं है। ये देखिए, राम को ये तब तक मानेंगे जब तक राम इनको वोट देंगे। अगर राम के नाम पे इन्होंने वोट लिया, 4.5 साल में इन्होंने अयोध्या के विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। आज ये मॉडल है और जब सरकार जाने वाली है तब आपको मॉडल याद आ रहा है। चलिए, मैं इस बात का जवाब देता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, सीधे सीधे सियासत करने का आरोप लग रहा है पर 4.5 साल याद नहीं आई। अब चुनाव आ रहा है तो आपको अयोध्या के विकास की भी याद आ रही है। गौरव जी, अभी आप ही के संवाददाता ने, जो वहाँ के अयोध्या के स्थानीय संवाददाता हैं आशुतोष जी ने, किस तरह से वहाँ 80% सतीश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रेम जी को सुन लीजिए, एक एक करके आवाज आएगी। प्रेम जी बोलिए। जी गौरव जी, 80% लैंड का एक्विजिशन एयरपोर्ट को लेकर हो गया है। ये कोई पंचायत चुनाव के बाद तो हुआ नहीं है, ये पहले से हुआ है। अयोध्या में जिस तरह से दिवाली मनाई जाने की परंपरा प्रारंभ हुई, ये तो चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं हुआ। अयोध्या के कायाकल्प की योजना किसी चुनावी दृष्टि से बताना वही बहुत क्षुद्र सोच के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अयोध्या का कायाकल्प या ऐतिहासिक कायाकल्प है। भारत में एक तीर्थ क्षेत्र निर्माण, वो भी सिर्फ अयोध्या का नगरी का कायाकल्प नहीं होने जा रहा है। नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर इस कायाकल्प से पहले अगर राम जन्मभूमि खरीद को लेकर जो आरोप लगे, वो आरोप ट्रस्ट पर नहीं लगते तो ये और ज्यादा स्वच्छ होता, क्योंकि अब विपक्षियों को एक मौका मिल गया है। इसी मुद्दे को हथियार बनाकर वो आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, विकास कार्यों में कुछ आरोप लगाना जो है विपक्ष का अपना अभ्यास होता है, लेकिन किसी ने आरोप लगा दिया इसलिए कायाकल्प की इसकी इतनी बृहत्तर परियोजना पर आप दाग लगा देंगे, ये संभव नहीं है। इतनी बड़ी कायाकल्प है, इतना बड़ा बृहत्तर, और जो वृथा आरोप है, इस तरह के वृथा आरोप तो तमाम लगते रहे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के स्मारक में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब आम्बेडकर गार्डन बना, उसमें जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो उसे डॉक्टर आम्बेडकर के व्यक्तित्व पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा ना। आपने सीधे सतीश जी सवाल पूछ लिया। सतीश जी जवाब दीजिए, सतीश जी जवाब दीजिए इसका। नहीं, देखिए, प्रेम शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बातें कही है कि विकास के नाम पर घोटाला किया जा सकता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि 2014 में जो आपका विकास का नारा था, कहीं ना कहीं वो घोटालों को आगे बढ़ाने की बात की थी। देखिए, घोटाला इसलिए है कि आपने जो बातें की है और आपने जो प्लानिंग की है और देश के जो संसाधनों का आपने उपयोग किया है। बुलेट ट्रेन की अगर आपने बात की, बुलेट ट्रेन नहीं है। आपने स्मार्ट सिटी की बात करी, स्मार्ट सिटी नहीं है। आपने जिस तरह के, देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा, राम के खिलाफ कोई नहीं है, आपकी नीयत के खिलाफ है। आप राम मंदिर के ऊपर विवाद था, लेकिन अयोध्या के नाम पर कोई भी, अयोध्या के विकास के नाम पर कोई भी विवाद नहीं था। केंद्र में आपकी सरकार, विकास, बसपा के कार्यकाल में विकास क्यों नहीं किया, बताइए जरा। आप राम मंदिर बसपा के कार्यकाल में ये विकास क्यों नहीं हुआ? सतीश जी जरा कृपा करके बता दीजिए। लग दिया देश के सामने, बहुत विनम्र प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आदरणीय योगी जी का कार्यकाल आने तक यह विकास की गति क्यों नहीं प्रारंभ हुई? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।